हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेंस की स्ट्रैटेजी जीके के लिए। क्या आपका सोर्स होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और सबसे इम्पोर्टेंट किसको प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसको प्रिपेयर करना है। तो बात करें मेंस की, तो मेंस टेंटेटिव तुम्हारा दिसंबर में है। और अगर मैं बात करूं सेव स्कोर या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो वो तुम्हारा 135 से 140 के बीच में रहने वाला है। या फिर अगर आपका स्कोर 120 प्लस भी है तो भी आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। इसके पीछे का रीज़न है कि नॉर्मलाइजेशन और तुम्हारा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। इस बार डिफ़िकल्टी लेवल रहा था और नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न भी चेंज हो गया। अब इक्विप परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आया है, तो ये दोनों अच्छे खासा फैक्टर प्ले करेंगे। दूसरा, किसको प्रिपेयर करना है, जो भी कैंडिडेट्स बाकी एग्जाम्स के लिए सीरियस है, CHSL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया या फिर 26 का CGL, तो उनको तो मेंस का प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे तुम्हारे जीके के जो मेजर कोर सब्जेक्ट है उसका बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, जो तुमको बाकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अब अपन बात करते हैं क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो कोर सब्जेक्ट में आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस। यहाँ तक आपके ये मेजर कोर सब्जेक्ट है। फिर आपके बाकी स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब सबसे पहले मेंस के लिए जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो इन 4 सब्जेक्ट पे होना चाहिए। ये तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। और अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो वो काफ़ी ऊंचाई हासिल करती है। इसलिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट तुमको इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि SSC पैटर्न रिपीट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टेनो की, सिलेक्शन पोस्ट की या फिर CGL प्री की, तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है कि इनसे तो क्वेश्चन बने ही बने हैं। जो चेंज हुआ है, जो फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, वो यहाँ पे देखने को मिली है। साइंस में जहाँ पहले पैटर्न था कि भाई बायो से ज़्यादा होंगे, बायो से नहीं थे। पैटर्न क्या शिफ्ट हो गया, फिजिक्स से। अब फिजिक्स से भी फंडामेंटल फिजिक्स नहीं थी। फिजिक्स तुम्हारी कौन से क्वेश्चन थे, तुम्हारे स्पेस रिलेटेड थे। क्लियर है गाइस। यहीं अगर मैं बात करूँ, करंट में भी बहुत मेजर चेंज था और बाकी टॉपिक्स में जैसे स्टैटिक जीके के फोक डांस, ठीक है, मतलब डांसेस से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो मेजर जो चेंज होता है पेपर में वो इस पोर्शन से होता है। क्लियर है गाइस, ये तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तो इन पे अच्छे से फोकस करना है। और पैटर्न के बेसिस पे SSC में पैटर्न रिपीट होता है तो एडुकेटिव भी पैटर्न रिपीट कर रहा है और हिस्ट्री और पॉलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात करें प्रिपेयर करना है तो क्या आपका सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ल्यूसेंट से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ल्यूसेंट से आपको प्रिपेयर करना है इन सारे कोर सब्जेक्ट को। देखो, फैटमैन से भी कर सकते हो। फैटमैन से फिर तुमको ल्यूसेंट पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि फैटमैन में सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे मेंस के लिए। मेंस में तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में वो 4-5 डेटा तुम्हारा चेक कर लेगा, ठीक है, मतलब 4-5 डेटा पूछेगा। तो अच्छा खासा डेटा आपको ल्यूसेंट से ही मिलेगा जो डेप्थ में तुमको पढ़ना है। ल्यूसेंट से कवर कर सकते हो तुम्हारा, ठीक है। सोर्स बुक तुम्हारा ल्यूसेंट होगा और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ लाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट PYQ प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मेजर पूछा गया था प्री में तुम्हारे सेंटर स्टेट रिलेशन, या फिर अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स में, ठीक है, फिज़िक्स में तुम्हारे स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। हिस्ट्री में तुम्हारा मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा था, मेडाइवल का था। तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले तुमको हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी शॉर्ट नोट्स तुम्हारे किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन शॉर्ट नोट्स से तुम क्विक रिवीजन कर पाओगे। अब सबसे मेजर चीज़ है, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा आउटपुट, ठीक है। अगर जीके में आपने 1-2 दिन भी स्किप कर दिया तो तुम्हारा आउटपुट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब शॉर्ट नोट्स तुम्हारे और किस में हेल्प करेंगे, ये तुम्हारा एक्टिव रिकॉलिंग में हेल्प करेंगे। देखो, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है ना कि डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है।
तो अगर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बेस्ट होगा तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, तो इनको प्रिपेयर करना है। फिर नोट्स आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको करना है PYQ क्वेश्चंस। PYQ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो कर सकते हो वो कर लो, ठीक है, मेंस के लिए। अब इसमें CGL के भी कवर होंगे, CHSL के कवर होंगे, अभी रिसेंटली IB का हुआ है उसके भी कवर होंगे, और बाकी सारे एग्जाम्स। अब बाकी सारे एग्जाम में आप एक चेंज करोगे, वो चेंज करोगे कि तुमको CDS के क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है, थोड़ा UPSC लेवल पे शिफ्ट होना है, UPSC लेवल के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे, तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। अब आपको जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट होता है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, सपोज करो आपने हिस्ट्री में, ठीक है, 1857 रिवोल्ट ले लिया, ये तुम्हारा जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लो और उससे एक्टिव रिकॉलिंग करो, ठीक है, जिससे वो सारा डेटा तुमको याद हो जाएगा। फिर PYQ लगाने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग ही PYQ से करनी है, अभी कोई तुमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि PYQ तुम्हारा देखो प्री तुमने क्वालिफाई करा है तो नॉलेज है, अब उस नॉलेज को और शार्प करना है, तो वो नॉलेज तुम्हारा और अच्छा शार्प होगा तुम्हारे PYQ से, ठीक है, PYQ से तुम्हारा सारा चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। तो फिर तुम मेंस जब तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे शिफ्ट करोगे तो वहाँ तुमको अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तुमको नॉलेज चाहिए, दूसरा एलिमिनेशन चाहिए, जो तुम्हारा प्रैक्टिस से आ जाता है। अब अगर तुम्हारी नॉलेज में गड़बड़ी होगी तो एलिमिनेशन भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है गाइस? तो इस पैटर्न में तुमको प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है, उनको रेगुलरली रिवाइज करना है, फिर सारे PYQ सॉल्व करने हैं, और फिर तुमको जंप करना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे। क्लियर गाइस? नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में कैसे, जैसे आप वीकली ठीक है, GK के तुम वीकली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है, सेक्शनल, अदरवाइज, ठीक है, ये तो आपको करना ही है 2 से 3 मॉक टेस्ट, और डेली आपको GK क्विज अप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये GK क्विज बेस्ड ऑन हो सकती है PYQ, ठीक है, या फिर कोई भी सोर्स से तुम ये कर सकते हो, बट डेली आपको GK के क्विज अटेम्प्ट करने हैं। अब क्विज तुम टेलीग्राम से भी कर सकते हो या फिर तुम टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है, बट डेली क्विज प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जो क्वेश्चन अटैम्प्ट का जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से बिल्ड होगा, और साथ में तुमको चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल हो पाएगी और मेमोराइज हो जाएगी, और GK पूरा मेमोराइज का खेल है। क्लियर है गाइस? दूसरा, जैसे ही आपके फुल टेस्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसको हाथ के हाथ तुमको क्या करना है, एनालाइज करना है, ताकि तुमको तुम्हारे वीक पॉइंट्स कवर हो सके। देखो टॉपर्स का मेन स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि वो अपने वीक पॉइंट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वो उस पर इम्प्रूव भी करते हैं, उस पर वर्क भी करते हैं। तो मेजर यही है, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ उसको एनालाइज करो, एनालाइज करके वीक पॉइंट्स को एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, ठीक है, सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो उन वीक पॉइंट्स को, और उन्हीं को रिवाइज करो सुबह उठ के, क्योंकि तुम्हारे वीक पॉइंट्स ही है जो तुम्हारा स्कोर गिराएंगे। क्लियर है गाइस? तो ये तुम्हारा ओवरऑल प्रैक्टिस का है। बाकी PYQ प्रैक्टिस सारे करने हैं, PYQ किसी भी एग्जाम्स के नहीं छोड़ने हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम लेवल कैसा रहेगा। तो अगर मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूं तो एग्ज़ाम तुम्हारा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन पोस्ट में, अगर अपन देखें तो 10th का लेवल अलग था, 12th का लेवल अलग था, और ग्रेजुएशन लेवल एकदम डिफरेंट था। तो एडिक्यूटी में जो सबसे मेजर चेंज देखने को मिला है कि वो अपना लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, एक लेवल मेंटेन करके रख रहा है कि ये ग्रेजुएशन का है, ये 10th का है, और ये तुम्हारा 12th का है। ऐसे ही जो तुम्हारा प्री का लेवल था उससे हार्डर लेवल ही तुमको देखने को मिलेगा मेंस में। क्लियर है गाइस? तो मेंस बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है, वो तुम्हारा डिफ़िकल्ट साइड ही रहेगा। क्लियर है? इसलिए मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब मेंस में मेजर जो तुमको प्रिपरेशन करनी है स्टेटमेंट बेस की करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तुमको फोकस करना है वो इन कोर सब्जेक्ट से ही करना है, इन कोर सब्जेक्ट से ही मेजर क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी करंट अफेयर्स 1 ईयर का करंट अफेयर्स तो करके ही चलना है, ठीक है। स्टैटिक जीके कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। साइंस में, अब देखो साइंस में मेजर जैसे फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए, ऐसे पॉलिटी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हर कोर सब्जेक्ट से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो तुम्हारे CGL प्री में रिपीट हुए हैं, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में
और स्टेनो में रिपीट हुए हैं कॉन्टीन्यूसली, तो इन सारी टॉपिक का सेपरेट PDF तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? तो वहाँ से तुमको कवरअप करना है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, एग्ज़ाम लेवल आपको बता दिया। एग्ज़ाम लेवल हार्डर शायद रहने वाला है, डिफ़िकल्ट रहेगा आपका एग्ज़ाम लेवल। अब की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा आता है कि तुमको 60-70% सिलेबस इफेक्टिवली करना है। ठीक है, फुल स्कोर नहीं करना है अपन को जीके में, मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, और यही बात है कि जो तुम्हारा 20%, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 60-70% है, ये तुमको एक बहुत अच्छा खासा आउटपुट दे सकता है। अब इसको ही चेज़ करना है। यहाँ तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुमको PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, उसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे CGL प्री में पूछे गए थे, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए थे और स्टेनो में। अब CGL प्री का आइडिया कैसे रहा? आइडिया ऐसे रहा, एनालिसिस कराया था। ठीक है, तो एनालिसिस में सारे मैंने तुमको GK स्पेशल में सारे टॉपिक्स कराए थे जो उस दिन की शिफ्ट में पूछे गए थे। क्लियर है? तो वहाँ से सारा डिटेल पता है कि कौन सी शिफ्ट में कौन से टॉपिक्स आए थे, कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो उसकी टेंशन आप मत करो, आपको जो GK PDF मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है गाइस? अब मेजर यही कंक्लूजन है कि आपको 60-70 जो तुम्हारा कोर्स है उसको अच्छे से कवर अप करना है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, PYQ प्रैक्टिस करना है और स्टेटमेंट बेस। अब PYQ और स्टेटमेंट बेस के लिए अलग से आपको क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इस पर काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट अप हो जाएगी वाइंड अप करके आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे एक वीडियो फॉर्मेट में। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पे और कंसिस्टेंसी। जो भी स्टूडेंट कंसिस्टेंट रह गया, ठीक है, वो GK में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएगा, क्योंकि GK तुम्हारा देखो मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड है, अगर आपने 2 से 3 दिन GK को छोड़ दिया और आपने रिवाइज नहीं करा तो आपने जो पहले पढ़ा है वो भी भूल जाओगे और आगे जो तुम्हारा पढ़ने का फ्लो है वो भी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, चाहे तुम कम पढ़ाई करो लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। क्लियर है गाइस? तो दिस इज़ ऑल अबाउट GK स्ट्रैटेजी। बाकी मिलते हैं फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में। सो थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।